अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। उसके हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हैं एग्जाम्पल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उसके जो है वो न्यूमेरिकल्स के। बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी पीएच के रिलेटेड ही हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एक जैसे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अकेला अकेला सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। ये वाला न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें 1, 2 या 3 लेक्चर्स नहीं बल्कि एक पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है हर बुक के हिसाब से। जैसे हमने केमिस्ट्री 9th कंप्लीट की है पहले, फिर केमिस्ट्री 10th की तरफ हम जो है वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अकेले के लिए जो भी केमिस्ट्री आएगी हम उसको कंप्लीट करवाएंगे प्रैक्टिकल समेत। ठीक है जी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.2 मोलर, एम के मुराद मोलर H2SO4। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि भाई जितनी भी pH या POH आपने मालूम करनी है, आपको उस जो भी आपका कंपाउंड है उसकी इक्वेशन डिसोसिएशन आनी चाहिए कि आपको जो इक्वेशन है वो जब टूटेगी तो वो किन अज्जा में, मतलब उसके आयंस कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे। जब ये टूटेगी तो भाई आपके पास H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2 बनेगा और ये 2 आयन बनेंगे हाइड्रोजन के। क्या बनेंगे जी? 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब जो आपको इक्वेशन दी गई है उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है कि भाई अगर वो 1 प्रोड्यूस करे तो वो ये देगा। अगर वो 1 यानी कि अगर H पॉजिटिव 1 हो तो वो इतने मोलर होगा। अगर 2 होंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 है तो 3 से कर देंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कहाँ से आया भाई? ये वाला, ये तो 1 का है, हमने 2 से लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। कैसे लिख सकते हैं? ये हमने डॉट उठाया, इस तरफ लेके आए, ये 2 बन गया, 10 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा 10 हो गया, और कितने लेके आए? 1 लेके आए तो -1 आ गया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा जी, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? 10 और 2 ये और 2 मल्टीप्लाई, ये 2 ये वाला और ये वाला ये आ गई रकम 10 की पावर -1। ये आपके पास H पॉजिटिव बन गया। क्लियर हो गया? समझ आ गई? बेसिकली हमने पहले, क्योंकि जब कोई एसिड होता है तो उसकी पहले pH मालूम की जाती है, उसके बाद POH। अगर कोई बेस है तो पहले POH उसके बाद pH। तो हमने ये एसिड है तो हम पहले इसकी करेंगे जी pH मालूम करेंगे। pH का क्या मतलब होता है? माइनस लॉग और H मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, माइनस लॉग और ये आपके पास अब बन गया जी log 4। ठीक है, ये आपके बन गया 4 और ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? 2 2s are 4, ये हमने यहाँ तक लिख लिया। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद जी ये अब आपकी लॉग की प्रॉपर्टी माइनस बाहर रख दें, लॉग को अंदर लेके जाएं। जब लॉग अंदर जाता है आपको पता है कि भाई अलामतें चेंज हो जाती है, वो जो मल्टीप्लाई है वो जमा में बदल जाती है, वो सम में चेंज हो जाती है 10 की पावर -1। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद माइनस और माइनस को भी अंदर लेके जाएं और आगे log 4 हो गया और ये पावर स्टार्ट में आ गई, ये माइनस इसकी आ गई, माइनस ये आ गई। चलें इसको अभी बाहर रहने देते हैं। ये माइनस स्टार्ट में आ गई, पावर जो भी होती है वो log स्टार्ट में ले आता है, log 10। अब log 10 कितने बराबर होता है? 1 के। यहाँ पे लिख लें log 10 बराबर होता है 1 के। log 10 किसके बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है जी। अच्छा जी, ये 1 आ गया, ये 1 है। क्लियर? समझ आ गई? अब जी बेसिकली जब आप log 1 ये वाला करेंगे तो माइनस log ये बन गया आपके पास 4 और माइनस प्लस और ये 1 आ गया, 1 आ गया।
ठीक है। अब माइनस लॉग, अब आपके पास यहाँ से ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। अब log 4 माइनस log 4 आप लोगे वो आ जाएगा 0.602 और प्लस 1 बराबर है PH के। जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा जी 0.398 ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? PH ओके हो गया। उसके बाद जी आपको पता होना चाहिए वी नाउ दैट, ये कैलकुलेटर से आपने करके देखना है क्या सही लिखा है। वी नाउ दैट PH एंड POH, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब PH हमें पता है, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो PH ये इसको तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14। PH कितनी है हमारे पास? माइनस 0.398। कैलकुलेटर निकालें, इसको माइनस करें जल्दी से, शाबाश। जब आप माइनस करेंगे तो 13.602 आ जाएगा POH। PH भी मालूम कर ली और POH भी मालूम कर ली। ठीक हो गया? समझ आ गई? कोई सवाल? शाबाश, नोट कर ले, नोट, वेरी गुड। माना के तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है। कर दे रहे जिसको। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। ये KOH का मतलब है ये एक बेस है, ठीक है। ये एक क्या है जी? ये एक बेस है, तो हम इसका पहले POH मालूम करेंगे, उसके बाद PH मालूम कर सकते हैं। PH, ठीक है, POH पहले करेंगे, PH हम, तो बेसिकली हमारे पास ये है, ठीक है। दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो आपको बताया क्या है कि भाई OH जिसकी PH आपने फाइंड करें 0. ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब भी KOH डिसोसिएट होगा यानी कि वो टूटेगा तो H पॉजिटिव बनेगा और प्लस OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब उसने ये जो आयन बने हैं इसकी मोलर कंसंट्रेशन बताई है कि ये कितना है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मोलर, ठीक है। डॉट उठाया, इस तरफ लेके आए, एक लेके आए तो -1 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया क्या गया है H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? मोलर क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इसकी POH मालूम करना चाहते हैं तो पहले माइनस लॉग और OH नेगेटिव आयन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। माइनस लॉग, अब मोलर कंसंट्रेशन -1 की जगह हम अब ये कीमत रख देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इसको? अच्छा जी, अब लॉग अंदर लेके जाएं तो लॉग अंदर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव जो मल्टीप्लाई है वो सम में चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा log 10 की पावर -1, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस log 1 होता है 0, log 1 कितना होता है 0, तो माइनस बाहर आ गया, log की प्रॉपर्टी के पावर स्टार्ट पे आ जाती है -1 और log 10 आ गया। समझ आई? log 1 कितना होता है 0, log 1 0, log 10 1 के बराबर, log 10 बराबर है 1 के और log 1 बराबर है 0, log 1 0। अब ये इसकी जगह 1 आ गया तो ये प्लस का 1 आ गया। हमारे पास POH कितनी निकली है जी? 1। POH कितना है? 1। समझ आ गई यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, उसके बाद अब फिर से हम लिखेंगे वी नाउ दैट क्या हमें जानते हैं कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो PH हमें मालूम करनी है और जमा POH हमारे पास है 1 एंड 4, तो PH हमारे पास कितनी आएगी 4 - 1 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास PH कितना आ गई है जी
13। शाबाश, ये अब आपका आंसर आएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद उस तरफ। क्लियर? शाबाश, नोट कर लें। मैं चली जई हो गईया मैनू आख दिया सकिया अज कल वे पल पल वे कर दे रेस। कोई सवाल? ओके। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, वो है कैलकुलेट द पीओएच। पीओएच फाइंड करें ऑफ 0.004 मोलर HNO3। ये पता है आपको भाई, ये एक एसिड है और इसकी पहले हम पीएच फाइंड करेंगे, उसके बाद उससे पीओएच फाइंड कर सकते हैं। यानी कि भाई तीनों न्यूमेरिकल्स में पीएच भी फाइंड करना पड़ती है और पीओएच भी फाइंड करना पड़ती है। ठीक है, एक जैसे ही हैं सारे, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने इक्वेशन फिर से याद रखनी है। HNO3 जब डिसोसिएट होगा, एक प्लस का आयन H+ एक आयन पैदा होगा और एक ही ये बनेगा, नाइट्रेट आयन भी एक ही बनेगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया जी? अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही पैदा मतलब जनरेट हुआ है, तो भाई ये एक ही दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पहले कर लेंगे 0.004 मोलर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये डॉट उठाया, इस तरफ लेके आ गए, 4 × 10⁻⁻⁴ 1 2 3 नफी 3 -3 और मोलर, ये हो गया। क्लियर हो गया? ये आपके पास H+ मोलर कंसंट्रेशन दे दी गई है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ओके। उसके बाद आपने फाइंड की करना है pH = -log ऑफ H+ आयन। ठीक है, -log आपके पास वैसे आ गया, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ये है, तो 4 × 10⁻³ ये वाली चीज आ जाएगी। अब log जब आप अंदर लेके जाएंगे तो भाई ये मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन में चेंज हो जाएगा। log अंदर लेके गए, log ये प्लस और फिर से log और 10⁻³ ठीक है, log की प्रॉपर्टी है भाई कि जब उसके पावर जो होगी वो स्टार्ट पे आ जाएगी, नफी 3 और log आ जाएगा 10। अब log 10 किसके बराबर होता है? 1 के। log यहाँ पे आएगा -log4 और नफी, और ये जब अंदर जाएगा तो ये प्लस, ये नफी जो है वो माइनस जो है वो जब अंदर जाएगी तो भाई दोनों की अलामतें भी तो चेंज करनी है, माइनस की ये तो ये प्लस हुए हो जाएगी, और log 10 होता है 1 के, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई? उससे बाद नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे यहाँ से, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव log 4 अगर आप लेंगे आपके पास आ जाएगा 0.602 ये आ गया, नफ़ी इसके साथ है ये वाली। ठीक है, और प्लस आपके पास 3 आ गया = pH के। क्लियर? समझ आ गई? अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.398 = pH। अब ये 2 पॉइंट हम इसको 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 है, 5 से अबव है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया pH। एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा pOH। अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे वी नाउ दैट pH = pOH, pH + pOH = 14, pH + pOH = 14। ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास pH कितनी है, हमारे पास pOH हमने मालूम करनी है, = 14 नफी 2.4। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 11.602 आंसर आ जाएगा, 602 pOH का आंसर आ जाएगा। ये 2 आंसर आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तीनों न्यूमेरिकल्स बहुत अहम हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसलिए आपने इनको गौर से समझना है। नोट करना है तो नोट कर लें। शाबाश। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में करके पूछ लें, इंशाल्लाह सबका आंसर मिलेगा। अजकल शीशा बड़ा छेड़दा, नाल छेती गल बात नहीं न बेड़दा। कर दे रेस।
ओके, न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, सारा शॉर्ट है, उसको मतलब पिछली कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो आपने समझना है, एक मैं करवा दूंगा, बाकी जो है वो आपने उसको सेम टू सेम इसी पैटर्न से चलना है जी। अगर आपको पीएच मालूम करने आती है तो आप ऐसे चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अगर आपने पिछले 3 न्यूमेरिकल समझे हुए हैं तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, बड़ा ईजी सा है। चलें जी, एक फिर भी मैं करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, पहला जो मैंने करवाना है जी, ठीक है। जैसे जी वो कहता है कि 0 पॉइंट ये है, तो आपने सबसे पहले उसकी इक्वेशन याद रखनी है, जब डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव एंड HI नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक प्रोड्यूस हुआ है तो यानी भाई हमें एक की दी गई है, तो आपने लिखना है जी H पॉजिटिव एक ही प्रोड्यूस हुआ है, तो बन गया जी 0.15 मोलर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम जी इसको लिख सकते हैं, ये डॉट उठाया, हम लेके आए हैं जी, हम लेके आ गए हैं जी, समझ लें 1 पॉइंट इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। तो ये हमारा होगा 10 की पावर ये वाला -2 हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम डॉट इस तरफ लेके आए, अगर फर्ज करें हम डॉट ए के बाद लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया -1, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। ये इसके मोलर कंसंट्रेशन हो गई। अब आपने फाइंड क्या करना है भाई, ये एक एसिड है तो माइनस लॉग बराबर होता है, पीएच बराबर होती है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, माइनस लॉग और इसकी जगह 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ठीक है। आगे होगा जी माइनस लॉग, और लॉग को अंदर लेके गए 1.5 हो गया, प्लस फिर से लॉग और 10 की पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ये हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती हैं, तो ये आ गया जी माइनस लॉग माइनस और लॉग 1.5 -1 और लॉग 10 माइनस अंदर लेके जाएं, माइनस लॉग 1.5 स्टार्ट में ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस होगा, लॉग 10 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका लॉग लेने के बाद जो आंसर है, आप इनको इसका लॉग लें और 1 से माइनस कर दें, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 0.82। पीएच किसके बराबर आ जाएगी, 0.82। उसके बाद पीओएच फाइंड करनी है, पीएच फाइंड करनी है भाई, तो बड़ा आसान है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ठीक है। पीओएच हमने फाइंड करनी है, 14 में से 0.82 निकाल दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13.12 आंसर तकरीबन आपके पास आ जाएगा, तकरीबन आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। पीएच भी मालूम कर ली, पीओएच भी मालूम कर ली, और आपने ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी लिख देनी है साथ, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही बाकी आप सब ने जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल सा है। फिर भी अगर अकेला को मुश्किल आई तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह इस पे डिटेल से एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस न्यूमेरिकल पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।